Good morning, students. In our last class, we were doing exercise 8.5, है ना. हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? We have done A1, A2, A3, A4 and A5. हमने ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आई होप सबको समझ आ गए होंगे. अब टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ A6. ठीक है, रीड करते हैं क्या लिखा स्टेटमेंट. अ सम ऑफ ₹10,000 अमाउंट्स टू ₹12,000 इन 2 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको बेटा सम दिया हुआ है. इट मीन्स जब भी सम की बात आए ना, आप समझ जाना कि ये क्या है, प्रिंसिपल है. यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹10,000 और आपको अमाउंट्स टू मीन्स ये आपका अमाउंट है जो लास्ट में इंटरेस्ट प्लस करने पर आया है. यानी कि आपका लास्ट में जो 2 साल बाद अमाउंट है वो कितना है, ₹12,000 है. और आपका ड्यूरेशन दे रखा है फॉर 2 years एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई होप स्टेटमेंट समझ आ गई होगी. देखते हैं. देखिए बेटा, ये 6th क्वेश्चन है जिसमें कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,000. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ₹10,000. अमाउंट आपको दिया हुआ है ₹12,000. ड्यूरेशन इज 2 years एंड रेट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, आपको पता है कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. यही होता है अमाउंट का फॉर्मूला. इसमें हमें अमाउंट की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल की वैल्यू पता है. कि हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं निकाल सकती, इन दोनों को माइनस करके वही निकाल सकती हूँ. तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल ली है 12,000 माइनस 10,000 करके. मेरा आंसर आया 2,000. दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट वुड बी ₹2,000. ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट का वैल्यू पता लग गया, मुझे प्रिंसिपल का वैल्यू पता है, मुझे ड्यूरेशन पता है, एन पता है, मुझे रेट निकालना है. क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल के विच इज़ P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R अपॉन 100, क्या मैं यहाँ से R की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती. देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000, P कितना है, पी कितना है हमारा प्रिंसिपल 10,000 और हमारा ड्यूरेशन कितना है 2 years के लिए. रेट वी हैव टू फाइंड आउट एट अपॉन में 100. 0000 कैंसिल. ऑन सॉल्विंग दिस दिस इक्वेशन वी वुड गेट रेट वुड बी 10%. क्या हुआ बेटा, ये जो था इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 00 से 00 कैंसिल होगी, आपका आंसर आएगा 10%. तो योर रेट वुड बी 10% इफ प्रिंसिपल इज 10,000 एंड अमाउंट इज 12,000, ड्यूरेशन इज 2 years. ओके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ. चलिए गुड. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज A7. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स इट. read it out, read out the statement beta. Muskan borrows a sum of ₹20,000 for 3 years at the rate of 10% simple interest. एक लड़की है मुस्कान जिसने कुछ पैसे उधार लिए हैं, बोरो लिए हैं ₹20,000. कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. और कितना रेट इंटरेस्ट लगा है उस पर, 10% का रेट इंटरेस्ट लगा है. ठीक है, फिर क्या है, देखो मोहन है, एक और लड़की की बात हो रही है. मोहन ने भी सेम अमाउंट बोरो किया है, यानी 20,000 ही उसने बोरो किए हैं. लेकिन जो उस पर 3 साल तक जो रेट इंटरेस्ट लगा है ना, वो हर साल इंटरेस्ट चेंज हुआ है. यानी पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो 5% लगा, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगा वो 10% और थर्ड ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़कर 15% हो गया. यानी हर साल इंटरेस्ट रेट इस पर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है. तो हमें ये निकालना है कि लास्ट में 3 साल बाद दोनों में से, मुस्कान और मोहन में से कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज़्यादा पे करेगा, हमें ये फाइंड करना है. अब देखिए मुस्कान के केस में तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे. लेकिन मोहन के केस में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें रेट इसमें 3 दिए हुए हैं, 3 रेट दिए हुए हैं, अलग अलग ईयर के लिए दिए हुए हैं. तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम हर ईयर के लिए यानी हर एक साल के लिए अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और लास्ट में उन तीनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड ऑन कर देंगे. तो हमारा टोटल इंटरेस्ट वो आ जाएगा जो मोहन ने 3 साल तक पे किया है. ठीक है, और फिर हम फाइंड करेंगे कि किसने ज़्यादा पे किया है. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा सबको. इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. देखिए बेटा, हम मुस्कान का केस ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर A7 में. अब मुस्कान का केस डिस्कस करते हैं जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है जो उसने बोरो किया है ₹20,000. एन हमें दिया हुआ है कितने ईयर्स के लिए, 3 years के लिए. और आर हमें दिया हुआ है कितना इंटरेस्ट लगा है उस पर, 10% का इंटरेस्ट लगा है. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R अपॉन में 100. P की वैल्यू हम क्या, इन सब की वैल्यू क्या हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. P की वैल्यू क्या है 20,000, N 3 and R 10.
इसको अपॉन में बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टर्म्स वी वुड गेट ₹6000, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है फॉर मुस्कान विच मुस्कान हैव टू पे, दैट इज़ ₹6000। ठीक है, मुस्कान का केस ईजी था, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए हम देखते हैं अगला मोहन का केस। मोहन के केस पे देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम हर एक साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर यानी पहले साल कंप्लीट होने पर जो उसे पे करना पड़ेगा वो निकालते हैं, यानी फर्स्ट ईयर का हम डील कर रहे हैं। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 20,000। प्रिंसिपल 20,000 है। रेट कितना है फर्स्ट ईयर के लिए, 5% हमें दिया हुआ है। एन कितना है, एन कितना, अभी कितने साल हुए हैं, एक ही साल हुआ है। जो ड्यूरेशन है इसमें, जो टाइम है बेटा वो नहीं लेंगे, इसमें ड्यूरेशन लेंगे, यानी हम जो रेट फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए, तो ये 1 ईयर रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई N अपॉन में 100। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी है, 20,000। R1 की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। ये क्या है, फॉर्मूला था हमारा, हमने सब्सटीट्यूट किए हैं वैल्यूज़, डबल जीरो कैंसिल। सो आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी ₹10,000। ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट निकल गया। क्लियर हुआ सबको? आगे देखिए, सेकेंड ईयर का हम देखते हैं। सेकेंड ईयर में बेटा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है, कितना है, ₹20,000 है, क्योंकि हर साल सेम इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल रहा है, इसके लिए 20,000। रेट, लेकिन रेट बढ़कर 10% हो गया। और ड्यूरेशन कितनी है, वही फिर 1 साल, क्योंकि हम 1 साल का ही डील कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए बेटा हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई N अपॉन में 100, ये होगा। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखिए डबल जीरो कैंसिल अगेन, तो आपको इसमें क्या निकलेगा, 2 1 जा 2 एंड 3 0, सो ₹2,000, यानी उसे अगले साल ₹2,000 डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ सेकेंड ईयर का। अब सिमिलरली हम थर्ड ईयर का निकालते हैं। देखो थर्ड ईयर का निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना होगा, उतना ही ₹20,000, उतना ही प्रिंसिपल होगा। रेट कितना हो जाएगा, 15%, रेट हमारा 15% हो गया है। और ड्यूरेशन वही 1 ईयर, 1 साल के लिए ही ड्यूरेशन हो रही है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा थर्ड ईयर के लिए, P3 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई N अपॉन में 100, ये आपका वही फॉर्मूला। P3 की वैल्यू 20,000, N की R की वैल्यू 15, N की वैल्यू 1 अपॉन में 100। ठीक, डबल जीरो कैंसिल अगेन, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 चूज़ 30 एंड डबल जीरो, यानी आपका जो इंटरेस्ट होगा फॉर थर्ड ईयर वुड बी 3,000। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑफ मोहन के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ₹1,000, ₹2,000 प्लस ₹3,000। ठीक है, इनको ऐड ऑन करेंगे कितना आएगा, ₹6,000। ठीक है, कितना आया, सो देखिए बेटा सिंपल इंटरेस्ट फॉर मोहन कितना आया हमारे पास, ₹6,000। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर मुस्कान भी कितना था, 6,000 ही था, यानी बोथ हैव टू पे, आप लास्ट में लिखेंगे दोनों को इंटरेस्ट सेम ही पे करना पड़ा, बोथ हैव टू पे इक्वल इंटरेस्ट, दोनों ने इक्वल इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, समझ आया सबको? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A7 सबको क्लियर हुआ बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं A8। A sum of ₹16,000 amounts to ₹18,000 in 4 years. Find the rate of interest. बेटा इसमें क्या है, आपको वही सेम जैसे A6 था वैसे ये है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, आपको बोला है कि अमाउंट है आपका 18,000, टाइम पीरियड इज़ 4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम है। देखते हैं, आप लोग एक काम करिए, अपनी अपनी नोटबुक्स में ट्राई कीजिए और फिर इसको करने के बाद आप देखिएगा कि क्या आपका सोल्यूशन वही है जो मैं करवाने जा रही हूँ। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको आप।
देखिए बेटा A8 का सॉल्यूशन देखिए, आई होप्स आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए कंफर्म कीजिए कि आपने ठीक किया है। प्रिंसिपल दिया है बेटा हमें 16,000, अमाउंट है हमारे पास 18,000। तो हम इस सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं 18,000 माइनस 16,000 विच इज़ ₹2,000। यानी 2,000 आपका क्या निकल गया बेटा, आपका 2,000 निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R अपॉन में 100। हमें इंटरेस्ट की वैल्यू पता है, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, हमें N की वैल्यू पता है, हमें R निकालना है। तो हम इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए देखिए बेटा सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या रखेंगे, 2,000। 2,000 इक्वल्स P कितना था हमारा प्रिंसिपल 16,000, N कितना है हमारा 4, R हमें डिटरमाइन करना है, N डिवाइडेड बाय 100। डबल ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। R की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2,000 अपॉन में 160, ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया, 160 बचा है हमारा, 160 मल्टीप्लाई 4, ये है आपका। देखिए यही है ना आपके लिए। अब देखिए कैंसिल करते हैं इसको, सिंगल ज़ीरो कैंसिल। अब देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20 एंड 0 50। अब देखिए इसको हम आगे कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच गया 50/16, यही बचा ना आपका। आगे 2 से कैंसिल हो रहा है 25 एंड 8, तो आपका रेट जो है 25/8 है। मैं इसको डेसिमल्स में लिखूंगी तो क्या आएगा, 8 2 जा 16, नहीं सॉरी 8 3 जा 24, 3.1, 24 एंड 2, यानी देखिए बेटा आपका जो इंटरेस्ट निकला है वो निकला है 3.12%। ठीक है, आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है। ये सबको क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन A9। क्वेश्चन A9 देखिए बेटा, रीड आउट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए बेटा आपको इसमें क्या क्या गिवन है, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है इस एक लाइन में। इसमें कहा है कितने साल बाद, कितने सालों में जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाए अगर सिंपल इंटरेस्ट पे जो रेट लगा है वो 10% लगा है। यानी आपको क्या दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ दिया हुआ है 10% है, और आपको कहा है कि अगर सम ऑफ मनी जो है वो किसका, वो डबल होना चाहिए कितने सालों बाद, यानी अमाउंट जो है वो सिंपल, वो सम का कितना हो जाए, डबल होना चाहिए। तो मैं इसको देखो कैसे करने करने जा रही हूँ। अब देखिए बेटा मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल को ना, यानी सम ऑफ मनी को मैंने एक्सलेट कर लिया। ठीक है, मैंने एक्सलेट कर लिया, और अमाउंट जो है इन्होंने कहा है अमाउंट डबल होना चाहिए, यानी मैंने अमाउंट को 2x बना लिया। अगर रेट कितना है 10% और मुझे टाइम पीरियड निकालना है। अब देखिए बेटा मैं प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, मैं इसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाल सकती हूँ। अमाउंट की वैल्यू कितनी 2x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू x। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी कितना निकल के आ गया x। मुझे रेट पता है, मुझे इंटरेस्ट पता है, मुझे 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 प्रिंसिपल भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है। तो मैं क्या करूँगी, अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला डालूंगी, P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R अपॉन में 100। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी x, P की वैल्यू कितनी है x, N की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है n हमें निकालना है, और r कितना है 10 अपॉन में 100, यही था वैल्यू। अब देखिए x तो x से कैंसिल हो गया इधर, है ना। अब देखिए ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n/10 किसके इक्वल है 1 के, तो मैं कह सकती हूँ n किसके इक्वल है 10 के, यानी 10 ईयर्स, यानी जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है। यानी अगर आप 10 साल तक पैसा किसी को दोगे या किसी से लोगे तो अब आपको अमाउंट जो है वो डबल मिलेगा, या डबल आपको देना होगा अगर इंटरेस्ट 10% है तो। क्लियर हुआ सबको, इजी था ना। बस इसमें कुछ नहीं किया बेटा, प्रिंसिपल हमने एक्सलेट किया, अमाउंट 2x हो गया, रेट हमें 10% दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस एक्स इक्वल्स 100। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला डाला, P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकाली हमने x, प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था x, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, रेट हमें दिया हुआ है 10 अपॉन में 100। मैंने क्या किया, इस x को x से कैंसिल कर दिया, सामने सामने कैंसिल हो गए, ये 0 0 से कैंसिल हो गई। अब देखिए n/10 जो है वो 1 के इक्वल था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू 10 ईयर्स निकाल दी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9 A9।
आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, A10 देखते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट पेड इफ अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट द रेट ऑफ 8% per annum for two 1/2 years and 20% per annum for 1 year. Will the answer change if the principal amount is changed? बेटा इसमें हमें क्या करना है, हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 10,000। दो कंडीशन है कि अगर रेट 8% है और टाइम पीरियड 1/2 यानी 2.5 years है तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और अगर प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 20% है और ईयर 1 year है, टाइम पीरियड 1 year है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, हमें ये फाइंड करना है। और हमें दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और हमें ये बताना है लास्ट में ये कि अगर मैं प्रिंसिपल चेंज कर दूं तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए बेटा, ये A10 है जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹10,000। बेटा मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ करी है टू विजुअलाइज कि इसमें दो कंडीशंस गिवन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 1 में हमें रेट गिवन है 8% का और टाइम पीरियड गिवन है 1/2 ईयर्स, दैट इज़ 5/2 ईयर्स। और कंडीशन 2 में हमें रेट गिवन है 20% का और टाइम पीरियड गिवन है जस्ट ओनली 1 year। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R1 × N1 अपॉन में 100। P कितना है 10,000, R कितना है सॉरी R कितना है 8 और N कितना है 5/2 × 100। सिमिलरली इसमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड P × R2 × N2 अपॉन में 100। P कितना है हमारा वही 10,000, R2 कितना है हमारा 20, N कितना है 1 अपॉन में 100। ठीक है, इनको सॉल्व करो अब देखिए बेटा, ऑन सॉल्विंग दीज टर्म्स आई वुड गेट ₹2,000 एंड सॉल्विंग दिस ऑल्सो आई वुड गेट ₹2,000। दोनों के केस में आंसर 2,000 ही आएगा। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 0, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है। अब देखिए आपका जो लास्ट में पूछा गया था कि अगर आपका मैं प्रिंसिपल बदल दूं तो क्या आपका आंसर चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोनों का प्रिंसिपल सेम है। अगर मैं दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग कर मतलब चेंज कर दूं, दोनों का इक्वल ही रहेगा प्रिंसिपल, दोनों का प्रिंसिपल चेंज कर दूं तो मेरा फिर वही डिफरेंस 0 ही आएगा। सो द आंसर वुड नॉट चेंज इफ़ द प्रिंसिपल इज चेंज्ड। ठीक है, समझ आया सबको। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 8.5। 8.5 बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है अब। ठीक है बेटा, 8.5 आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में करेंगे और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डाउट सेशन में वो पूछ सकता है। ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। अगला अगला टॉपिक है बेटा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी अभी हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए, इफ़ द इंटरवल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आर नॉट पेड आउट एट रेगुलर इंटरवल, दे आर reinvested and added to the principal amount for future interest calculation. In such cases, the amount of interest increases on the subsequent deposit because the interest is calculated on the total amount due or deposited. This is known as compound interest. देखिए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, हमने जितने सालों के लिए निकाला हमारा प्रिंसिपल जो था वो सेम रहा था, है ना। हमने जितने भी ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया था हमारा प्रिंसिपल जो था वो सेम रहा था। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज होता है। प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज हो जाता है। देखिए जैसे पहले साल आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है, किसी से 100 रुपये लिए, 10% रेट पर लिए आपने 100 रुपये, तो 10% रेट पर आपके 100 रुपये में इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट निकलेगा। तो वो इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल दोनों जोड़ के आपका अमाउंट कितना बन गया, 110 रुपये बन गया। यानी पहले साल जो आपका अमाउंट निकला है, यानी जो अगर आप पहले साल अपने पैसे अगर आप पैसे उसको लौटाते तो कितने पैसे लौटाते, 110 रुपये लौटाते ना पहले साल अगर लौटाते तो, लेकिन आपने नहीं लौटाए। अब आप सेकेंड ईयर पे आ गए, दूसरे साल में आते ही बेटा अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में देखती तो प्रिंसिपल मेरा सेम रहता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन जाता है। यानी पहले साल
लास्ट ईयर का जो अमाउंट निकला होगा वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। देखिए इसमें जो अमाउंट निकला था ना वो इसका प्रिंसिपल बन गया। अब बेटा जो रेट जो 10% दिया हुआ है ना वो हम 100 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हम 11 पे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हमारे को प्रिंसिपल क्या बन गया 110 और रेट कितना है 10% और ईयर वही 1। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 11। तो मेरा सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट मुझे अगर मैं सेकेंड ईयर 2 साल बाद पैसे लौटाऊंगी तो मैं कितने पैसे लौटाऊंगी 121। ठीक है, मैंने लिए कितने थे 100 रुपये। 2 साल बाद अगर मैं पैसे लौटाऊंगी तो मुझे कितने देने पड़ेंगे 121 देने पड़ेंगे, 2 साल का ब्याज। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 साल भी नहीं दिए, मैं तीसरे साल पे आ गई। अब मेरे तीसरे साल प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, अमाउंट कितना अमाउंट था 121, तो ये अमाउंट क्या बन गया, प्रिंसिपल क्या बन गया अमाउंट बन गया। यानी कि अब जो रेट लगेगा इंटरेस्ट लगेगा वो इस प्रिंसिपल पे लगेगा, यानी ये प्रिंसिपल बन गया। अब 121 प्रिंसिपल है, रेट वही 10% है, टाइम पीरियड वही 1 ईयर है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 12 रुपीज़। कितना इंटरेस्ट आ गया 12 रुपीज़ आ गया। अब देखिए 12 क्या है इंटरेस्ट है, ये क्या है प्रिंसिपल है, इन्हें ऐड ऑन करेंगे तो ये अमाउंट इतना है। यानी अगर आप 3 साल बाद इंटरेस्ट निकाले 3 साल बाद पैसे लौटाएंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 133 रुपीज़ लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट में तो हम क्या कर रहे थे, पहले साल निकाला तो वही वो जुड़ गया, जैसे हमने पहले उस वाले ये मोहन वाले क्वेश्चन में किया था। हमने अलग अलग साल का निकाला था ना, प्रिंसिपल सेम रखा था हमने, हर साल प्रिंसिपल थोड़ी चेंज किया था। प्रिंसिपल तो हमने 20,000 ही रखा था। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, ऐड ऑन करते जाएंगे। लास्ट में इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 130, लेकिन यहाँ कितने देने पड़ेंगे 133। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। आई होप सबको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है चाहे कितने ही ईयर्स की बात हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा बदलता है। हर साल हर इंटरवल के बाद प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता रहेगा, जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल बन जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया बहुत अच्छी तरह से। चलो आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, इस बेसिस पे एक एग्जांपल और गिवन है आपको। देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग फाइंड आउट करना है। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल निकल जाएगा, P × N × R अपॉन में 100 करके आपका आंसर आया 1200। यानी कि 3 साल बाद आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1200 रुपये बढ़ाकर पैसे वापस करेंगे। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो चेंज होएगा। देखो कैसे, पहले साल हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में देखो जो एन है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं 1 साल की बात कर रही हूँ, तो एन कितना रहेगा 1 ही रहेगा। प्रिंसिपल मेरा 4000 है और रेट कितना है मेरा 10%। तो मैंने इस हिसाब से अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 400। यानी मुझे पहले साल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 400 रुपीज़। 400 + 4000 कितना आ गया 4400। यानी पहले साल अगर मैं पैसे वापस करूँगी तो मुझे 4400 देने पड़ेंगे ना। अभी 4400 सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखो सेकेंड ईयर की बात करते हैं। आप सेकेंड ईयर में डील करोगे तो आपका प्रिंसिपल क्या बन गया 4400 बन गया, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था। इसमें देखिए इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट वही 10% अपॉन में 100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 440 रुपीज़। अब देखिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे, आपका आंसर आएगा 4840 रुपीज़। यानी ये जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ये प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का। बेटा ये उतने ही साल निकालना है जितना आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू दे रखी है। अगर एन की वैल्यू 2 ईयर्स है तो आप 2 ईयर्स तक कैलकुलेट करेंगे। एन की वैल्यू 3 गिवन है तो मैं 3 ईयर्स तक कैलकुलेट कर रही हूँ। प्रिंसिपल क्या बन गया मेरा, ये बन गया जो लास्ट ईयर का अमाउंट था। इंटरेस्ट वही 10% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया 484 रुपीज़। यानी कि 3 साल बाद मैं कितना अमाउंट पे करूंगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट गिव्स 5324 रुपीज़। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये वो पैसे निकल गए जो मैं 3 साल बाद दूंगी। ठीक है, अब देखिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट कितना है
5324 आया। 3 साल बाद कितना टोटल अमाउंट आया? 5324। और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था हमारा? 4000। तो मैं ओरिजिनल प्रिंसिपल में से अगर टोटल अमाउंट ये माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यानी क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आ गया कि आपको लास्ट में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। 3 साल बाद मैंने कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं? 1324 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ये सबको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से? चलिए बेटा, इसी के बेस पर ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपका। ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n माइनस P। ये क्या है? ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें देखिए P की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल है। 1 प्लस R क्या है? वही हमारा रेट है अपॉन में 100। और N की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितना टाइम पीरियड है। ये क्या है आपका? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इसके बेसिस पे बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 8.6। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। जितना करवाया वो अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, फेयर नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया तरह पढ़िएगा। चलिए, बाय एवरीवन।